नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC 2025 के एग्ज़ाम में रीजनिंग के पोर्शन के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो दिशा परीक्षण होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अब रोज़ एक क्लास होगी, वो एक टॉपिक की पर्टिकुलर क्लास होगी, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो दिशा परीक्षण हमने लिया है। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। सेशन की ओर बढ़ने से पहले कुछ बातें हैं, उन पे हम गौर करते हैं। देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, दिशा की, तो हमें पता है कि हमारे पास जो दिशाएं होती है वो कितनी होती है। तो दिशाएं वैसे तो टोटल 10 होती है, ठीक है। और अगर हम देखें तो 4 दिशाएं तो मेन होती है, ये तो आप सभी को पता है। तो हम सबसे पहले दिशाओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो 10 दिशाएं कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो ऊपर की साइड क्या होती है, उत्तर, ठीक है। इस तरफ होती है वो होती है पूर्व। नीचे की साइड होती है वो दक्षिण। और जो पश्चिम साइड होती है यह बच गई जो पश्चिम साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दिशाओं की बात हो तो हमारे पास 4 दिशाएं तो सभी को पता है। अगर हम बात करें 4 दिशाओं के अलावा तो दो दो दिशाओं से मिलकर भी हमारे पास 4 और दिशाएं बनती है। अब दो दो दिशाओं से कौन सी, उत्तर और पूर्व से मिलकर जो दिशा बनती है उसे कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा। पूर्व और दक्षिण से मिलकर बनी हुई दिशा को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर देखें तो पश्चिम और दक्षिण से मिलकर बनती है दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम से मिलकर बनती है उत्तर पश्चिम। ऐसे करके हमारे पास कितनी दिशाएं हो गई, 8 दिशाएं हो गई, ठीक है। 8 दिशाएं तो हो गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 के बाद में अगर हम देखें तो और कौन सी दिशाएं होगी, तो एक होती है लेफ्ट साइड यानी बाईं साइड, ठीक है, और एक होती है दाईं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुल मिलाकर कितनी दिशाएं हुई, 2 ये मिलाकर दे तो 2 और मिलाओगे तो कितनी हो गई, 10 दिशाएं हो गई, ठीक है। इन दिशाओं के बारे में आप सभी को पता होगा, अगर नहीं है तो आज पता चल गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की ओर। इन्हीं दिशाओं को आपको ध्यान रखना है और इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। देखो ये क्वेश्चन है ना, इसे हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके दोनों मेथड है, दोनों मेथड मैं बताऊंगा आपको, तो आप अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए ये कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर चल रहा है कितना, 25 मीटर। सबसे पहले हमें पता है क्या, दिशाएं पता है कौन कौन सी होती है। ये उत्तर होती है, नीचे की साइड दक्षिण होती है, इस साइड पूर्व होती है, और इस पश्चिम और इस साइड पूर्व, ठीक है। ऐसे मिलाकर हमारे पास जो दिशाएं बनती है। आगे ये देखो यहाँ से कह रहा है कि ये उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो मैं अगर यहाँ से इसको चलना प्रारंभ करूँ तो ये चल रहा है किस तरफ, 25 मीटर चल रहा है किस तरफ, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर ऊपर की साइड चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। देखो दाईं ओर मुड़ेगा, अगर ऊपर की साइड, अगर यहाँ ऊपर की साइड चल रहा है ना, तो इसका दायां किस तरफ होगा, तो इस तरफ तो लेफ्ट होगा और इस तरफ क्या होगा, राइट होगा। तो इस तरफ राइट होगा तो राइट साइड की साइड मुड़ेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है मुड़ गया, कितना चला, 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो इस साइड जा रहा है ना, तो इसका बायां किस तरफ होगा, तो बायां होगा इस साइड, ये लेफ्ट होगा और यह इसका क्या होगा, राइट होगा। तो फिर ये कह रहा है बाईं साइड मुड़ा, तो बाईं साइड मुड़ के कितना चला, 22 मीटर चला, यहाँ तक आगे। उसके बाद में दाईं ओर मुड़ता है, तो देखो इस तरफ चला, दाईं ओर का किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, फिर 28 मीटर। उसके बाद में फिर से बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, तो ये बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, ठीक है, यानी ये 20 मीटर। अब यहाँ ऐसे बोलो, अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 18 मीटर सीधा चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा और 18 मीटर क्या करेगा, सीधा चलेगा, तो ये 18 मीटर। अब ये कह रहा है कि तो बताइए वह किस दिशा में चल रहा है, तो बताना है कि वो किस दिशा में चल रहा है। तो ये दिशा कौन सी है, अगर यहाँ से देखोगे तो ये दिशा कौन सी है, तो ये पूर्व दिशा है, तो ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा होगी। और पूर्व कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ एक मेथड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे दूसरे वाले मेथड से। तो देखो दूसरे वाला मेथड क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखो दूसरा जो मेथड है वो क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले क्या क्या कर रहा है, उत्तर दिशा में देख रहा है, तो उत्तर दिशा में ये देख रहा है, ठीक है।
अब यहाँ से पढ़ो, उत्तर दिशा में देख रहा है, उसके बाद में यहाँ से पढ़ो, दाएं मुड़ा, दाएं यानी राइट साइड, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा, बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड। फिर दाएं मुड़ा, राइट साइड। फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर लास्ट में दाईं साइड मुड़ा तो राइट साइड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से पहले कहा था उत्तर की ओर दिख रहा था, देख रहा था ना। अब देखो ये कह रहा है, ऐसे हमने निकाला, राइट लेफ्ट और राइट, ऐसे उसने जो घुमाव लिए उन घुमाव को लिख लिया। तो देखो एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, बच गया क्या, राइट बचा। अब राइट बचा तो देखो अगर उत्तर की साइड देखेगा, ये उत्तर की साइड देख रहा है, तो इसका राइट कितना, लेफ्ट किधर होगा, इस साइड, और राइट किधर होगा, इस साइड। अब ये कह रहा है कि एक राइट बचा हमारे पास, एक राइट बचा तो इसको एक राइट घुमा दो। एक राइट घुमाओगे तो इस साइड देखेगा, और इस साइड देखेगा तो हमें पता है इस साइड क्या होता है, पूर्व होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। समझ में आया दोनों मेथड? समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आएगा तो लाइक जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक दिन विश्वास पूर्व की दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। ये कह रहा है जो विश्वास है वो पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये पूर्व की ओर चला कितना, 30 मीटर चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो लेफ्ट साइड, ऊपर की साइड मुड़ेगा तो ऊपर की साइड आ गया, 28 मीटर चलता है। फिर वह दाईं साइड मुड़ता है, दाईं साइड यानी कि इस साइड मुड़ेगा। फिर वह बाईं साइड मुड़ता है तो बाईं साइड वापस मुड़ा, ठीक है। दाईं साइड मुड़कर 31 मीटर चला तो दाईं साइड मुड़कर 31 मीटर चला। अंत में दाईं साइड मुड़ा तो अंत में दाईं साइड, अब देखो इस साइड मुड़ रहा है ना, इस साइड चल रहा है, इसका दायां किस साइड, नीचे की साइड, तो ये नीचे की साइड आया, ठीक है। तो अब सीधा चल रहा है, तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखो हमने देखा था ये पूर्व दिशा है, और नीचे की साइड कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, तो वो चल रहा है किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, वो बनेगा डी ऑप्शन, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए अगर आप इसे भी चाहे तो दूसरे वाले मेथड से कर सकते हैं, और एग्जाम में उसी मेथड से करना है। क्या कह रहा है, पहले क्या किस साइड चल रहा है, लेफ्ट साइड मुड़ रहा है, फिर राइट साइड मुड़ रहा है, फिर लेफ्ट साइड मुड़ रहा है, फिर राइट साइड, और फिर राइट साइड। सबसे पहले वो किस तरफ था, पूर्व दिशा की ओर था। एक राइट से एक लेफ्ट से एक राइट, ठीक है। तो बच के क्या, राइट घूमेगा इस साइड, और ये नीचे की साइड आएगा, तो यह कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो आप इस प्रकार से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे पास, सूर्योदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किसी वस्तु की छाया किस दिशा में होगी। ये तो आप सभी को पता है, सभी को पता है ना, कि अगर जो सूर्य उदय होता है किस साइड से होता है, सूर्य उदय होता है पूर्व साइड से, ठीक है। यहाँ से सूर्य क्या हुआ, उदय हुआ। यह कह रहा है कि एक वस्तु रखी हुई है, अब सूर्य की किरणें यहाँ से इस वस्तु पे गिरेगी, इस वस्तु पे गिरेगी, तो इस वस्तु की जो परछाई बनेगी वो किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, उसकी परछाई इस साइड बनेगी। तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हो गई पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। तो पश्चिम दिशा हो गई, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा 2 नंबर अपना राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा 2 हो जाए, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर गई। ये कह रहा है कृष्णा है वो उत्तर की ओर क्या गई, 30 मीटर गई। तो अगर बात करें किसकी, कृष्णा की, तो वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 30 मीटर के यहाँ चली, उत्तर की ओर चली, ठीक है। फिर दाएं मुड़ी और 40 मीटर चली, दाएं मुड़ी। अब इस साइड तो उसका लेफ्ट होगा और इस साइड क्या होगा, उसका राइट। तो क्या कह रहा है, ये राइट साइड मुड़ी और कितना चली, 40 मीटर चली, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। अब देखो अगर इस साइड है तो ये तो उसका लेफ्ट होगा और ये उसका क्या होगा, राइट होगा। तो ये कहेगा कि क्या कितना चली, 20 चली, तो यहाँ से ये 20 आ गई, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ी, तो फिर से वह दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी। तो देखो अगर नीचे की साइड जा रही है तो देखो ऊपर की साइड तो यह क्या लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो नीचे की साइड आएगी तो क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अब आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है, राइट साइड, और कितना चल रही है, 40 मीटर चल रही है, तो यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है।
ये भी क्या है 40 मीटर। अब देखो यहाँ से ये कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यहाँ, और अब कहाँ है वो, यहाँ। तो ये दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी है। ये दूरी पूरी कितनी है, 30 है, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी, तो ये 20 होगी। अब 30 में से क्या करोगे, 20 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। और जो यहाँ जो प्रारंभिक बिंदु से अभी अंतिम बिंदु है, वहाँ दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो 3 नंबर बन जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा, 5 नंबर। क्या कह रहा है, राम बाबू सुबह पूर्व की ओर टहलते हैं। देखो राम बाबू है वो टहल रहे हैं कहाँ, पूर्व की ओर। 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। देखो ये कह रहा है कि राम बाबू है ना, वो क्या कर रहे हैं, पूर्व की साइड चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर राम बाबू चलना प्रारंभ किया, वो कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह दाएं ओर मुड़ते हैं। देखो अगर इस साइड जा रहा है तो उसका दायां का हिस्सा नीचे की साइड होगा, और कितना चला, 3 मीटर चले, 3 किलोमीटर चले। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह उस बिंदु से वह अपने आरंभिक बिंदु की दिशा में चलते हैं। अब यहाँ से यह क्या कह रहा है कि इस साइड चल रहे हैं, वो इस साइड चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी वह किस दिशा में चल रहे हैं, तो ये दिशा बतानी है, अभी कौन सी दिशा है, और वह प्रारंभिक बिंदु से पहुंचने में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, या किलोमीटर जो दूरी है वो दूरी बतानी है। ये दूरी बतानी है हमें, और ये दिशा बतानी है। तो यहाँ से अगर दिशा निकालोगे, इस बिंदु से दिशा निकालोगे, तो ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, उत्तर, ये दक्षिण, और ये क्या है, पश्चिम। तो ये किस साइड चल रहे हैं, उत्तर पश्चिम साइड में चल रहे हैं। ये दिशा कौन सी हो गई, दोनों दिशाओं के बीच वाली दिशा। तो दोनों उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, उत्तर पश्चिम। तो ये चल रहे हैं अब किस साइड, उत्तर पश्चिम। अगर हम यहाँ ऑप्शन देखें तो उत्तर पश्चिम देखो यहाँ पर भी है, और कहाँ है, और कहीं नहीं है। तो यहाँ पर जो देखो बाकी किलोमीटर क्या है, सभी में सेम है, तो किलोमीटर यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर किलोमीटर अलग अलग दिया होता, ठीक है, किलोमीटर अलग अलग दिया होता तो हम किलोमीटर भी निकालते। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सभी को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, पता है ना। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कर्ण निकालना है, कर्ण आधार कितना है, आधार हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब कितना है, तो लंब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा। अब हमारे पास क्या है, कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है। हमें निकालना है, कर्ण निकालना है, तो स्क्वायर को क्या करोगे, इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अगर 25 का रूट देखोगे तो क्या होगा, 5। जो हमारे पास जो दूरी आएगी वो आएगी 5 किलोमीटर की, और जो दिशा आएगी वो आएगी उत्तर पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर बनेगा ना, या फिर कोई और सा बनेगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो वे अभी किस दिशा में चल रहे हैं, तो ये दिशा बतानी है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से तो जो है ना दिशा वो दूसरी आएगी, जबकि प्रारंभिक बिंदु से पूछे तो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु से पूछे तो ये बनेगी दक्षिण पूर्व दिशा। एक चीज़ ये देखने की है कि वो कौन सी कौन सी जगह से पूछ रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु से, वह उस बिंदु से वे अपने प्रारंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो बिंदु दिशा की ओर चल रहे हैं, तो कौन सी दिशा की ओर चल रहे हैं, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चल रहे हैं। और ये पूछे प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा की ओर चल रहे हैं, तो वो चल रहे हैं दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा कौन सा, 3 नंबर बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। देखो ये कह रहा है कि ये उत्तर की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया। प्रत्येक 5 किलोमीटर पर, यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया और प्रत्येक 5 किलोमीटर पर, या यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5 किलोमीटर हो गए, अपनी यात्रा दाहिनी ओर मुड़ता है, अपनी यात्रा पर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। देखो दाहिना यहाँ लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट। तो ये कह रहा है प्रत्येक 5 किलोमीटर पर, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, 5 किलोमीटर, तो दाहिनी साइड मुड़ गया। फिर यहाँ से 5 किलोमीटर चला, और फिर क्या हो रहा है, तो ये कह रहा है तो 15 किलोमीटर की यात्रा के बाद वह किस दिशा में होगा। तो 15 किलोमीटर यात्रा के बाद यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, फिर दाहिना मुड़ा तो नीचे की साइड 5 किलोमीटर, यहाँ तक आते होते 15 हो गए। तो इसके बाद बोल रहा है बाद में
15 किलोमीटर के बाद, तो 15 किलोमीटर होते ही वो कहाँ किस साइड घूमेगा, फिर दाएं साइड घूमेगा, तो इस साइड घूमेगा। और ये दिशा कौन सी है, अगर इस दिशा की बात करें तो ये दिशा कौन सी होती है, ये पश्चिम दिशा होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देखो पश्चिम दिशा कैसे है, तो ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम दिशा। तो इस साइड कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है ना। तो पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करेगा लास्ट में। तो यहाँ से जो ऑप्शन बना वो 2 नंबर बना, पश्चिम दिशा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। यदि वह प्रति 10 किलोमीटर की यात्रा पर बाएं मुड़ता है तो 30 किलोमीटर की यात्रा के चलने के बाद वह घर से कितनी दूर होगा। देखो यहाँ पर दूरी पूछा है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 किलोमीटर चल रहा है, और फिर कह रहा है प्रत्येक 10 किलोमीटर पर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। किस साइड घूम रहा है, दाईं साइड, दाईं साइड या बाईं साइड, देखो बाईं साइड घूम रहा है। वह प्रति 10 किलोमीटर पर अपनी यात्रा के बाईं साइड घूम रहा है, तो बाईं साइड इस साइड घूमेगा, फिर 10 चलेगा, फिर बाईं साइड घूमेगा, फिर 10 चलेगा और फिर यहाँ घूम जाएगा। अब ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, प्रारंभ बिंदु से उसकी जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो वो कितनी होगी, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो 10 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, परिणीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है, वह बाईं मुड़ती है और फिर से बाईं मुड़ती है, अंत में वह दाईं मुड़ती है, दाईं जाती है, तो अभी वह किस दिशा में चल रही है। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। देखो यह कह रहा है क्या, उत्तर दिशा में, तो ये क्या होता है, उत्तर दिशा होती है। अब देखो चल रही है, अब कह रहा है पहले बाएँ, तो पहले लेफ्ट घूमा, फिर से बाएँ, फिर से लेफ्ट आई, और फिर से अंत में क्या हो, दाईं, तो राइट साइड, ठीक है। अभी वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो दिशा बतानी है डायरेक्ट। तो देखो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, बच क्या एक लेफ्ट, ये किस साइड चल रही थी, उत्तर साइड। अब लेफ्ट चले गए तो उत्तर की साइड, लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, तो इधर घूमेगी, वो इधर घूमेगी, तो लास्ट में ये की दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है। तो पश्चिम ऑप्शन 3 में देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हम दोबारा दूसरे मेथड से देख लेते हैं। सबसे पहले वो चल रही है उत्तर दिशा में, फिर पहला बायां लिया उसने, फिर उसने बायां लिया, और फिर लास्ट में क्या लिया, दायां लिया, तो ये दायां, ये कौन सी दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। यहाँ से गई तो इसका बायां, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, लेफ्ट की साइड आई तो फिर ये इसका राइट हो जाएगा और इसका लेफ्ट हो जाएगा। फिर नीचे की साइड आई तो नीचे की साइड, तो इसका राइट हो गया इधर और लेफ्ट हो गया इधर, तो इस साइड घूमी राइट साइड, लास्ट में राइट साइड घुमाया, तो राइट साइड आपको पश्चिम दिशा की ओर ले जाएगी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट क्लास का भी मिलता रहे, ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ते हैं। ये कह रहा है आप है जो क्या है, सीधे चल रहे हैं, तो मैं कहूँ कि मैं सीधा चल रहा हूँ, ठीक है। आप सीधे चल रहे हैं, फिर बाईं साइड, तो बाईं साइड किस साइड होगा, इस साइड होगा, बाईं साइड। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपकी बाईं ओर है, अब इस साइड चल रहे हैं ना, तो इसका बायां किस तरफ होगा, तो बायां होगा इस तरफ और दायां होगा इस तरफ, ठीक है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि अस्त होता सूर्य आपकी बाईं साइड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, क्या हो रहा है, सूर्य। अब हमें पता है, क्या पता है कि जो सूर्य अस्त होता है तो वो किस साइड होता है, पश्चिम दिशा की साइड होता है, पूर्व से उगता है और क्या होता है, पश्चिम साइड ही अस्त होता है। तो पश्चिम के विपरीत साइड क्या होगा, पूर्व होगा, ठीक है, पूर्व होगा। अब हमें पता है, क्या पता है कि अगर यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर पूर्व, यहाँ पर दक्षिण होगा और यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। ये दिशाएं बनेगी, यहाँ पर बन रही है ना, ये दिशाएं बनेगी। अब यह क्या कर रहा है कि जो ये कह रहा क्या है, लास्ट में अब हम आंसर पढ़ेंगे इसका, क्या कर रहा है। तो प्रारंभिक में आप किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था, तो मैंने प्रारंभिक यहाँ से किया था और किस दिशा की ओर चल रहा हूँ, तो ये दिशा कौन सी है, अगर आप देखोगे तो ये दिशा कौन सी है, ये है पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा है तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। समझ गए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 10 नंबर,
सुनील कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं घूम मुड़ता है। सुनील क्या है, कुछ दूरी तय करने के बाद क्या कर रहा है, बाएं मुड़ रहा है। फिर कह रहा है कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है। यदि वह फिर से दाएं मुड़ने से उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो जाए तो वह बताइए किस दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया था। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो लिखेंगे। सुनील कुछ दूरी तय करने के बाद, यानी कि सुनील कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ता है, तो मैं कहूँ ये बाएं मुड़ गया, ठीक है। और कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है, तो पुनः बाएं मुड़ता है, तो ये उसका पुनः बायां हो गया, ठीक है। यदि वह फिर दाएं मुड़कर, अब ये दाएं किस साइड होगा, तो अगर नीचे की साइड आ रहा है तो ये उसका राइट होगा और ये उसका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये राइट साइड घूमेगा तो ये राइट साइड हो गया, ठीक है ना। अब यार जो राइट साइड घूमने के बाद में ये दिशा बता रहा है ना, ये दिशा कौन सी है, तो ये है दक्षिण दिशा। ये कह रहा है कि ये दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, ठीक है। तो बताइए उसने चलना किस दिशा की ओर मुख करके प्रारंभ किया था, तो ये दिशा बतानी है कौन सी। ये दक्षिण है, तो यहाँ पर अगर इसका दिशाएं निकालें तो ये कौन सी होगी, उत्तर होगी। उत्तर होगी तो ये कौन सी होगी, पश्चिम होगी। और ये कौन सी होगी, पूर्व होगी। तो ये किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था, तो ये पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। पश्चिम दिशा कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो 2 नंबर में है। 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप सभी को समझ में आ रहा है। और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये सब भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूर्व में है। ये कह रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस है ना वो स्कूल के क्या है, पूर्व में है। तो मैं कहूँ यहाँ पर स्कूल, ये क्या है, स्कूल है। अब स्कूल के पूर्व में अगर हमें सभी पता है कि यार ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो स्कूल यहाँ सेंटर में है, तो इसका पूर्व क्या होगा, इधर होगा। यहाँ पर क्या है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब कह रहा है जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। अब स्कूल का दक्षिण यानी कि नीचे की साइड आएगा, और यहाँ पर क्या है, घर है। बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में है। अब बाजार को अगर सेंटर माने तो उत्तर कहाँ होगा, बाजार का ऊपर की साइड। और यहाँ पर क्या है, ओ सॉरी, पोस्ट ऑफिस का जो उत्तर क्या होगा, ऊपर की साइड। और ये वहाँ पर क्या है, बाजार है। क्या है यहाँ, बाजार। तो यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर की उतनी जितनी दूरी पर मेरा घर से स्कूल है, बाजार से मेरे घर की दिशा कौन सी होगी। देखो ये कह रहा है कि जो घर है ना, इस घर से क्या है, इस बाज़ार की जो दिशा है वो बतानी है। तो अब क्या करना होगा, हमें सेंटर किसको मानना होगा, घर को मानना होगा। क्या करना होगा, सेंटर किसको मानना होगा, घर को मानना होगा। अगर सेंटर घर होगा तो यहाँ पर ये क्या होती है, पूर्व दिशा होती है। और ये कौन सी होती है, ये उत्तर दिशा होती है। और इन दोनों के बीच की दिशा होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा कहलाती है, उत्तर पूर्व दिशा। और उत्तर पूर्व दिशा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, पूर्व के उत्तर में। ऑप्शन कौन सा होगा, 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व के क्या है, उत्तर में है, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। यदि सॉरी यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो क्या है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके क्या है, खड़ा है, ठीक है। किस साइड है, पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम दिशा ये होती है, ठीक है। इस साइड मुख करके खड़ा है। वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है। देखो यहाँ पर अगर खड़ा है तो ये उसका लेफ्ट होगा और ये उसका राइट होगा। ये कह रहा है 45 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ से यहाँ तक घूमेगा। ये कितनी है, 45 डिग्री है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, पुनः, ये पुनः है दक्षिण साइड, यानी कि दाहिनी साइड घूमेगा। दाहिनी साइड घूमेगा कितना, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री घूमेगा तो यहाँ से क्या यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। और यहाँ इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तत्पश्चात अब यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद में 270 बाईं तरफ घूमता है। अगर यहाँ तक इस साइड है तो इसका बायां कहाँ होगा, यहाँ। और राइट कहाँ होगा, यहाँ। तो ये कह रहा है बाईं साइड कितना घूमेगा, 270 घूमेगा। तो इसको वापस घुमाएंगे हम, वापस घुमाएंगे तो
देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 180, 180 से यहाँ तक आएगा तो कितना होगा, 45 और ऐड कर दो, तो 180 प्लस 45, तो यहाँ तक कितना होगा, 225 तक पहुँच गया। यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको कितना होगा, 225 हो गया। जाना कितना है, 270, तो 45 डिग्री और चलना होगा। 45 डिग्री क्या करना होगा, और चलना होगा। तो 45 डिग्री चलोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। ये कितना होगा, 45 डिग्री। और यहाँ तक आते आते उसको कितना हो जाएगा, उसका एंगल कितना बनेगा, तो इसका एंगल बनेगा कितना, यहाँ से यहाँ तक बनेगा कितना, 270 डिग्री। अब ये दिशा बतानी है, तो यहाँ पर अगर दिशा निकालें तो देखो ये क्या होती है, पूर्व दिशा होती है। ये कौन सी दिशा थी, पश्चिम दिशा थी। ये कौन सी है, उत्तर दिशा है। और ये कौन सी है, दक्षिण दिशा है। तो यहाँ पर देखो पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा है, तो वो क्या कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दक्षिण पश्चिम दिशा ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो ये है। इसी को अगर हम दूसरे मेथड से देखें तो दूसरे मेथड से कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखो दूसरा मेथड मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहले दाहिनी साइड, तो राइट साइड के लिए क्या करोगे, प्लस में लगाओ कितना, 45। ठीक है, फिर दाहिनी साइड तो फिर से प्लस का कितना करोगे, 180 डिग्री। फिर कह रहा है माइनस, तत्पश्चात बाईं तरफ है तो बाईं तरफ का लिए क्या लगोगे, माइनस कितना, 270। यहाँ पर देखो इनको जोड़ोगे कि तो कितना आएगा, 225, 225 डिग्री माइनस का 270 डिग्री। अब देखो माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। कितनी बड़ी है, तो वो है 45 डिग्री बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें जो ये कह रहा है सबसे पहले पश्चिम दिशा में था ना, ये पश्चिम दिशा में था। ठीक है, अब इससे 45 डिग्री नीचे की साइड लाना होगा, बाईं साइड। ये उसका क्या होता है, राइट साइड होगा, और ये क्या है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड 45 डिग्री ले आओगे तो यहाँ तक आएगा। और ये दिशा कौन सी है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो इन दोनों के बीच की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। समझ गए, दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं। जो भी आपको इजी लगे उस मेथड से आप सोल्व कर लेना। ठीक है ना, मेरे हिसाब से जो सेकंड मेथड है वो आपको इजी लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आसानी से पहुँच जाओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह 90 डिग्री के कोण पर बाईं ओर मुड़ता है। यह कह रहा है जो एक व्यक्ति है वो दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है, 10 मीटर आया। फिर कह रहा है कि फिर 90 डिग्री की कोण पर बाईं ओर, अब नीचे की साइड आ रहा है तो इसका बायां किस तरफ होगा, तो बायां होगा किस तरफ, अगर नीचे की साइड आएगा तो इसका राइट इस साइड हो जाएगा और लेफ्ट की साइड इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड की घूमेगा, कितना घूमेगा, तो 90 डिग्री पर। तो ये 90 डिग्री पर लेफ्ट साइड घूम गया। ये कितना है, 90 डिग्री। 15 मीटर चलता है तो ये कितना है, 15 मीटर। फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर घूमेगा, यहाँ पर भी बाईं ओर है। ठीक है ना, तो बाईं ओर घूमेगा। तो यहाँ पर अगर बाईं ओर घूमेगा तो ये उसका क्या होगा, राइट होगा, और ये उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब बाईं साइड 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर ये घूम गया, तो ये बाईं साइड हो गया। ठीक है, 90 डिग्री पर घूम गया तो चलने वाला लगता है अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये दिशा बतानी है कौन सी होगी। पहले कौन सी दिशा थी, दक्षिण दिशा थी। दक्षिण दिशा के विपरीत कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कौन सा, 1 नंबर बनेगा, यानी 1 नंबर उत्तर दिशा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 14 नंबर। ए स्थान 20 से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ये कह रहा है ए है ना स्थान 20 से 40 मीटर क्या है, दक्षिण पश्चिम में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बी बनाना होगा। तो ये बी है, बी के ए स्थान है ना वो 20 से क्या है, दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम हमें पता है कौन सी है, ये क्या है, पश्चिम है, और ये दक्षिण है। इन दोनों के बीच की दूरी, तो बी को सेंटर माने तो दक्षिण पश्चिम क्या होगी, ये होगी। और ये क्या है, ए है, कितना है, 40। ठीक है, 40 मीटर। आगे बढ़ते हैं, सी स्थान 20 से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में। अब दक्षिण पूर्व कहाँ से होगी, ये होगी। ये क्या कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व होगी। दक्षिण पूर्व होगी तो यहाँ से बी को सेंटर मानेंगे, ये कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर कौन है, सी, और ये भी कितना है, 40 मीटर। बताइए सी स्थान ए से किस दिशा में है। अब ए को सेंटर मानना है और सी के लिए बोलना है। तो देखो ए को सेंटर मानोगे तो ए की दिशाएं कौन सी होगी, नीचे की साइड दक्षिण, ऊपर की साइड उत्तर, इस साइड जो होगी वो होगी पूर्व, और इस साइड होगी लास्ट में जो होगी पश्चिम। ठीक है, तो ये जो सी है ना, ए के किस साइड है, पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 15। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर क्या होता है, बाएं मुड़ता है। और उसके बाद में क्या कर रहा है, वो आगे पढ़ेंगे क्या कर रहा है। दीपक है वो पूर्व दिशा में, तो यहाँ से अगर दीपक को चलना प्रारंभ करें तो ये कितना होगा, 75 मीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पूर्व दिशा में चलता है और बाएं मुड़ता है, तो बायां किस साइड आएगा, ऊपर की साइड, और 25 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। आगे क्या करा है, पुनः बाएं मुड़ता है। अब देखो ऊपर की साइड है तो बायां किस साइड होगा, इस साइड होगा। और 40 मीटर सीधा चलता है, तो 40 मीटर सीधा चलता है, 40 मीटर चलता है। ठीक है, और बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है। अब ये इस साइड आ रहा है, ये पश्चिम दिशा की साइड चल रहा है, तो इसका बायां किस साइड होगा, तो नीचे की साइड होगा। तो यहाँ तक आएगा और कितना चलेगा, 25 मीटर चलेगा। ठीक है, जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया था वो स्थान ये रहा। वह कितनी दूरी पर है, तो यहाँ तक पहुँच गया। अब ये दूरी बतानी है कितनी है। अगर इसकी टोटल दूरी की बात करें तो टोटल दूरी कितनी है, 75। 75 में से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो वो है 40, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। अब ये दूरी 75 में से अगर 40 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 35 मीटर। कितना आएगा, 35 मीटर। तो यहाँ पर जो दूरी बनेगी वो बनेगी 35 मीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा, 16 नंबर। रोहित पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है। रोहित सॉरी रोहित नहीं है यहाँ पर, सोहित है। नाम से क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से अगर मैं पूर्व दिशा निकालूँ तो ये पूर्व दिशा हो गई कितना, 40 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ता है, हमें पता है बायां किस साइड होगा, ऊपर की साइड होगा, तो बाईं ओर। और 20 मिनट किलोमीटर चलता है, तो 20 किलोमीटर। आगे क्या कर रहा है, अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो 20 किलोमीटर चलेगा। तो बताइए सोहित प्रारंभिक बिंदु ये से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, तो ये दूरी बतानी है। ठीक है, और किस दिशा में, तो वो दिशा बतानी है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो इसको मैं यहाँ से मिला दूँ तो ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या होगी, 20। ये दूरी और ये दूरी यहाँ तक की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना होगी, 20। तो ये पूरी कितनी थी, 40। 40 में से 20 कम हो गए तो यहाँ पर कितना बचा, 20 बचा। ये कितनी है अब, 20 है। ये कितनी है, 20 है। ठीक है, अब हमें ये दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर अब आप सभी को पता है क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पर एक साइड ये और एक साइड धीरे धीरे की कर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, तो लंब देखोगे तो 20 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400 प्लस 400, टोटल करोगे तो कितना होगा, 800। हमें निकालना है क्या, कर्ण। तो कर्ण निकालना है, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 800 का अगर रूट से बाहर निकालोगे तो यहाँ पर बनेगा 20 रूट में 2। ये कौन सी दूरी हुई, 20 रूट में 2। अब देखो 20 रूट में 2, 20 रूट में 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन बन रहे हैं, जबकि तीसरा ऑप्शन तो कट गया। अब यहाँ पर देखो एक तो उत्तर दिशा दिखा रही है, एक उत्तर पूर्व दिशा दिखा रही है। अगर यहाँ से देखें, यहाँ से दिशा निकालें, प्रारंभिक बिंदु से दिशा निकालें तो दिशा कौन सी होगी, तो ये दिशा कौन सी है, ये हो पूर्व दिशा। ये कौन सी है, ये उत्तर दिशा। तो इन दोनों के बीच में दिशा बनती है, वो क्या बनती है, उत्तर पूर्व दिशा। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो ए बन जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। ऑप्शन कौन सा होगा, ए अपना राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, शिवम पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। ये कह रहा है कि जो शिवम है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है वो, तो वो चल रहा है पूर्व में 6 किलोमीटर। तो पूर्व दिशा में क्या चल रहा है, 6 किलोमीटर।
पूर्व दिशा में कितना चलेगा, 6 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद में दक्षिण दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण दिशा नीचे की साइड कितना चला है, 9 किलोमीटर। उसके बाद में पूर्व दिशा में चलेगा 6 किलोमीटर, तो पूर्व दिशा में फिर से चला कितना, 6 किलोमीटर। अब बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी तथा किस दिशा में, इस बिंदु से बतानी है, ये दूरी बतानी है और दिशा बतानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दूरी निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको यहाँ से मिलाएंगे। अब इसको अगर यहाँ से मिलाएं तो इस प्रकार से हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये और ये क्या है, बराबर है, तो ये बराबर है, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर ही आ जाएगी। ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, तो ये 9 किलोमीटर है, तो यह भी क्या होगी, 9 किलोमीटर की होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की अगर टोटल निकालोगे तो कितना है, 12 किलोमीटर। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। अब सबसे पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आधार का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस लंब का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 81, और इनका रूट कर दोगे तो क्या निकलेगा, कर्ण निकल जाएगा। समझ गए ना। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 81 को अगर 144 में जोड़ोगे तो क्या होगा, 5 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी क्या आएगा, 2, 225। रूट में 225 किसका होता है, तो यह होता है 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कितना, 15 मीटर, 15 किलोमीटर, माफ़ करना 15 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो जो दूरी है वो 15 किलोमीटर एक ही ऑप्शन में दे रखी है, तो ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर दिशाएं देखें तो यहाँ पर अगर दिशाएं देखें तो ये कौन सी होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है। पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है वो दक्षिण पूर्व दिशा होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यह कह रहा है। देखो इस बार क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व है वो क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाए तो पश्चिम दिशा क्या होगी। यह कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, दिशाएं, ये कौन सी होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ठीक है। ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा और ये होती है उत्तर दिशा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इनके बीच में अगर दिशाएं निकाले तो ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है उत्तर पूर्व दिशा। अगर इस दिशा की बात करें तो ये होती है कौन सी, दक्षिण पूर्व दिशा। इस दिशा की बात करें तो ये होती है दक्षिण पश्चिम दिशा, और इस दिशा की बात करें तो ये होती है उत्तर पश्चिम दिशा। पता है ना। चलिए अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व मतलब ये दिशा उत्तर हो जाए, ये उत्तर हो गई, ये उत्तर हो गई, तो इसकी अपोजिट दिशाएं कौन सी होगी, ये होगी दक्षिण दिशा हो जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाएगी, तो ये पश्चिम हो गया, तो यह क्या होगा, पूर्व होगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है पश्चिम दिशा, ये दिशा कौन सी हो जाएगी। अब देखो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये कौन सी है, अब ये कौन सी है, दक्षिण है, ये कौन सी है, ये पूर्व है, और पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व दिशा होती है। जो पश्चिम दिशा बनेगी वो कौन सी बनेगी, दक्षिण पूर्व दिशा बनेगी। दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे हैं। यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर थी तो उदय का मुख किस दिशा में होगा। अगर बात करें किसकी, सुबह की, सूर्य उदय कहाँ से होता है, पूर्व दिशा से होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक चौराहे पर उदय और विशाल क्या है, ये तो क्या हो गया, विशाल हो गया, या क्या हो गया, उदय हो गया, एक दूसरे के मुख करके खड़े हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो दिशाएं है, देखो अगर मैं कहूँ इस साइड को जो देख रहा है उसका लेफ्ट किधर होगा, तो ये उसका राइट होगा और ये उसका लेफ्ट होगा, तो ये उसका लेफ्ट होगा और ये उसका क्या होगा, राइट होगा। इसकी यहाँ से परछाई पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर जिसकी वो पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी सूरज की, तो परछाई किस तरफ होगी। ये कह रहा है कि उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने खड़े हैं, तो यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर, उदय के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पर कौन है, उदय है, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, विशाल। विशाल की जो छाइयाँ है वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ठीक है, और ये उसकी जो उदय के साइड किस तरफ है, बाईं साइड है, उदय के कहाँ है, बाईं ओर, ठीक, उदय के क्या है, बाईं ओर है, तो यहाँ पर उदय है।
तो उदय का मुख किस दिशा में है, तो उदय किस साइड देख रहा है, ऊपर की साइड देख रहा है। और ये साइड कौन सी होती है, ये होती है उत्तर साइड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा ताकि उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।